हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है जो हमेशा जहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता है। इसका क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डेफिनेशन और इसके क्लासिफिकेशन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें ये कहाँ से आया एंटीबायोटिक वर्ड्स? ये एंटीबायोटिक वर्ड्स ये आया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक के दो वर्ड थे, एंटी और बायोस। एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट और बायोस मीन्स होता है लाइफ। कहने का मतलब ये है कि जो लाइफ के अगेंस्ट, अब किसके लाइफ के? ये ह्यूमन बीइंग की, इंसानों की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है बैक्टीरिया के लाइफ के अगेंस्ट। किसके लाइफ के अगेंस्ट? बैक्टीरियल लाइफ के अगेंस्ट जो वर्क करेगा उसको कहेंगे एंटीबायोटिक। अब इसका हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन इसका क्या है? एंटीबायोटिक कोई केमिकल सब्सटेंस हो सकता है या कोई कंपाउंड होगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होगा। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? या तो बैक्टीरिया हो सकता है या फिर फंगाई हो सकता है। और वहाँ से ऑब्टेन करने के बाद में, बैक्टीरिया या फंगाई से ऑब्टेन करने के बाद में इसको हम लो कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा? ये डिस्ट्रॉय करेगा या किल करेगा या इनहिबिट करेगा किसको? ग्रोथ को। किसके ग्रोथ को? अदर स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई फंगस है या बैक्टीरिया है जहाँ से हम एंटीबायोटिक ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उसको अगर हम लो कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेगा? दूसरे बैक्टीरिया को जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है उसको क्या करेगा? ये लो कॉन्सेंट्रेशन में किल करेगा या उसको डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी तरीके से। सपोज कोई बंदा बीमार है, डिजीज़ कंडीशन में है, किसकी वजह से? कोई बैक्टीरिया इसके ऊपर अटैक कर दिया है। तो क्या करेंगे? ये बंदे को ट्रीट करने के लिए एंटीबैक्टीरियल ड्रग लेंगे। एंटीबैक्टीरियल कहने का मतलब एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक लेंगे तो ये एंटीबायोटिक जाकर के इस बैक्टीरिया को क्या करेगा? किल करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा, इसके ग्रोथ को रोकेगा। अब इसके ग्रोथ को रुक चुका है तो ये बंदा फिर से नॉर्मल हो जाएगा, फिर से ये डिजीज़ फ्री हो जाएगा। तो ये होता है इसका डेफिनेशन। फिर क्या है? क्लासिफिकेशन की बात आती है। क्लासिफिकेशन किसके बेस पे? बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशन है। हमने जो लिखा है वो केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासीफाई किया है। तो पहले दो पार्ट में इसको क्लासीफाई किया गया। एक है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, दूसरा क्या है? नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अभी आगे बीटा लैक्टम और नॉन बीटा लैक्टम समझाऊंगा। यहाँ पे क्या है? बीटा लैक्टम में कौन कौन से आते हैं? पेनिसिलिन आते हैं और सिफाइलोस्पोरिन्स आते हैं, इसमें एम्पिसिलिन आता है। दूसरा ग्रुप है नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को अगेन सब क्लासीफाई किया गया है। किसमें किसमें? पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक। पॉलीपेप्टाइड का एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? बैसिट्रेसिन और पॉलीमिक्सिन। सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है इसमें? पॉलीइन्स एंटीबायोटिक। पॉलीइन एंटीबायोटिक में क्या क्या आते हैं? निस्टैटिन आता है और एम्फोटेरिसिन बी आता है। थर्ड क्या है? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक। इसमें कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन। फोर्थ में क्या क्या आता है? माइक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक। माइक्रोलाइड्स में कौन कौन सा आएंगे? एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन आते हैं। फिफ्थ नंबर का क्लासिफिकेशन है टेट्रासाइक्लिन्स। यहाँ पे एस लगा है देखिए। और इसका पहला ड्रग क्या आता है? टेट्रासाइक्लिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। सिक्स नंबर का क्लासिफिकेशन क्या है? मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या क्या आएंगे? साइक्लोसेरिन आते हैं, क्लोरेम्फेनिकॉल आता है, ग्रीसियोफुल्विन और रिफैम्पिसिन। ये हो गया डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन। अब जो इसका पहला ड्रग था पेनिसिलिन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि बीटा लैक्टम क्या होता है। पेनिसिलिन्स देखिए,
पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। पेनिसिलिन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? वो थे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1929 में कब कैसे किए थे? फ्रॉम द कल्चर मीडियम ऑफ मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम पे वो प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो उसके कल्चर मीडियम को वहाँ पे ग्रो करने के बाद में वहाँ से उन्होंने देखा कि हाँ कुछ वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, उसका नाम रख दिया पेनिसिलिन्स। पेनिसिलिन में और क्या होता है, इसके फिर स्ट्रक्चर के बारे में बाद में देखा गया। तो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर कंटेन करता था, क्या करता है? पेनिसिलिन कंटेन्स ए बेसिक न्यूक्लियस नोन एज 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, जिसको 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड कहते हैं। ये है 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड का स्ट्रक्चर। 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। इस 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक स्ट्रक्चर में क्या होगा? एक बीटा लैक्टम रिंग होता है और एक सेकंड क्या होता है? थायाजोलिडीन रिंग। ये बीटा लैक्टम रिंग के बेस पे ही वहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, मतलब उस ग्रुप में 3 ड्रग हैं, तीनों के अंदर क्या आएगा? ये बीटा लैक्टम ये रिंग, ये 4 मेंबर वाली रिंग आएगी, जिसके साथ में ये ऑक्सीजन लगा रहेगा, तो इसको बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। सेकंड क्या है? थायाजोलिडीन रिंग। तो ये हो गया 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड का स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन्स। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एकदम इजी स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन्स का। हाँ, एक चीज़ और, इसको कैसे याद रखेंगे? तो ये बिल्कुल जैसे पहले के टाइम पे घर हुआ करते थे, ये घर जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। ये घर ऐसे पहले बनते थे, हमने और आपने भी शायद बनाया होगा, जब ड्राइंग बनाते थे तो कुछ घर जैसा स्ट्रक्चर दिखता था। इसमें कैसा है? ये पूरा ये वाला और ये बिल्कुल इसी के जैसे घर के जैसा, देखिए घर के जैसे स्ट्रक्चर है। जैसे ये यहाँ पे अगर हम मिला दें तो ये पूरा घर बन जाएगा, पूरा ये घर दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसको याद करने का तरीका है, थोड़ा ऐसे करके ट्रिक बना करके याद कर लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन्स, तो इसमें पहला आता है नेचुरल पेनिसिलिन, जो नेचुरली ऑब्टेन किया गया। उसमें क्या है? बेंजाइल पेनिसिलिन और फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन आते हैं। बेंजाइल पेनिसिलिन का दूसरा नाम है पेनिसिलिन जी और फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन का दूसरा नाम है पेनिसिलिन वी। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया नेचुरली पेनिसिलिन। अब दूसरा इसका क्लासिफिकेशन आएगा सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, मतलब इसके डीएनए के सेगमेंट में कुछ ना कुछ चेंज करके बनाया गया होगा, ये थोड़ा एडवांस होगा उससे, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा, हर तरीके से ये उससे ज़्यादा फायदा करेगा अपने को, अपने बॉडी को। इसमें पहला आता है, अगेन सब क्लासीफाई किया गया है, एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। दूसरा क्या है? पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। अब इसको एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन क्यों बनाए गए? ये पेनिसिलिन जो है, इसके एग्जांपल पेनिसिलिन के एम्पिसिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, इसको एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारे स्टमक में एसिड पाया जाता है, स्टमक होता है, तो स्टमक में क्या होता है? एसिड। अब कोई भी चीज़ हम यहाँ से इंटेक करते हैं माउथ के थ्रू, तो यहाँ स्टमक से होकर के उसको इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाना पड़ता है। तो क्या होता है? ये एसिड इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को कम कर देता है। इस वजह से जो भी ड्रग बनाया गया बाद में पेनिसिलिन का, वो इसके एसिड को फेस कर सके, इसीलिए एसिड रेजिस्टेंस ये बनाया गया था। इसमें 3 आते हैं, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन। सेकंड आता है बी, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन्स। तो ये क्या काम करते हैं? ये एक एंजाइम है जो क्या काम करता है? पेनिसिलिन के एक्शन को रोकता था, ठीक है। तो अभी क्या किया गया? रेजिस्टेंस मीन्स उसको क्या किया गया? इसको इतना स्ट्रांग बनाया गया कि ये अब पेनिसिलिन के एक्शन को रोक ना सके, उसको फेस। तो ये क्या करेंगे? ये इसको फेस करते हुए आगे पूरा स्टमक और इंटेस्टाइन पूरे बॉडी पार्ट में चले जाएंगे। थर्ड आता है इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन।
अब ब्रॉड का नाम ही है, इसमें यहाँ पे वर्ड आ गया ब्रॉड, मतलब जो बहुत ज़्यादा दूर तक फैला होगा। दूर तक कैसे फैलेगा, मतलब कहने का मतलब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव सभी तरीके के बैक्टीरिया को किल करेगा, तो इसलिए इसको कहा गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब अलग से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, राइट ए नोट ऑन सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। तो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन तो यही रहेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जो हम लोगों ने ऊपर ये क्लासिफिकेशन देखा है वही चीज़ यहाँ पे लिख लेते, रिटन वर्ड में होना चाहिए। तो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है, कैसे, बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड, मतलब कुछ बायोलॉजिकली या केमिकली उसके डीएनए के सेगमेंट में चेंज कर करके उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को चेंज करके प्रिपेयर करेंगे, तो उसको कहेंगे सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन का जो मेन स्ट्रक्चर था, घर जैसा था, वो कहाँ से ऑब्टेन होगा, प्रिपेयर कैसे होगा, ये कल्चर मीडियम ऑफ पी क्राइसोजीनम, कहने का मतलब पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से इसका ये घर जैसा स्ट्रक्चर जो है ये कहाँ से, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से ऑब्टेन होता है। दीज कंपाउंड, उसके बाद में क्या आता है, दीज कंपाउंड्स है प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ नेचुरल पेनिसिलिन। जो नेचुरल पेनिसिलिन है ये इसके जो प्रॉपर्टीज होगी थोड़ा सा उससे क्या करेंगे, डिफर करेंगे। सम ऑफ देम आर रेजिस्टेंस टू एसिड, और कुछ कैसे होंगे, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा एसिड रेजिस्टेंस, तो वही चीज़ फिर ये पेनिसिलिन और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज में। सम ऑफ देम आर रेजिस्टेंट टू एसिड एंड सम ऑफ देम आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिनेस। तो ये सेम टू सेम वही सब वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर इसका जो पहला ग्रुप था नेचुरल का, बेंजाइल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन जी, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा घर सेम है, बीटा लैक्टम और थायाजोलिडीन सब का सब सेम है। जो डिफर देखने को मिलेगा उस घर में आपको क्या करना है, साइड चेन ये इतना डिफर करेगा। जैसे इस केस में क्या था, यहाँ पे आर था, तो आर को हटा करके क्या लगाना है आपको, आर को हटा करके ये CH2 और एक बेंजीन रिंग लगा देना है, इसको बोलते हैं बेंजाइल बोलते हैं। बेंजाइल यहाँ पे लग गया, इस वजह से ये बेंजाइल प्लस पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर तो क्या हो गया, बेंजाइल पेनिसिलिन हो गया। इसका केमिकल नेम क्या दिया है, 6 ब्रैकेट के अंदर 2 फिनाइल एसिटा एमिडो पेनिसिलिनिक एसिड, ठीक है। फिर आता है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सॉल्युबल है वाटर में, इनसॉल्युबल है इन किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और ये बीटर टेस्ट का होता है। स्टोरेज कैसा करेंगे, इसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, ड्राई प्लेस पे रखते हैं, और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस इसके रेंज में होना चाहिए। यूजेज में क्या आता है, इट इज़ ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और क्या है ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, कहने का मतलब है कि या तो ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करेगा। इट इज़ मेनली इफेक्टेड ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ज़्यादा वर्क करता है। इसके डोजेस फॉर्म में कौन कौन से आते हैं, डोजेस फॉर्म पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन इज अवेलेबल एज इंजेक्शन फॉर्म में आता है, 150 mg का, 300 mg का आता है, और 600 mg का भी आता है। ब्रांड नेम में क्या आता है इसमें, पेंटिस और स्टेपेन, ये 2 ब्रांड नेम आते हैं। सेकंड आता है इसमें फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन वी। तो ये भी सेम स्ट्रक्चर है जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, लेकिन आपको क्या करना है, साइड चेन जो हम लोगों ने बेंजाइल पेनिसिलिन पढ़ा था वैसे सेम टू सेम इसका भी स्ट्रक्चर है, लेकिन बीच में एक ऑक्सीजन ग्रुप आ जा रहा है, ये ऑक्सीजन, इसीलिए इसका नाम है फिनॉक्सी। फिनाइल इसको फिनाइल बोलते हैं, और ये ऑक्सीजन इसलिए फिनॉक्सी हो गया, फिनाइल और ऑक्सीजन ऑक्सी, तो फिनॉक्सी हो गया। बाकी का सेम टू सेम वैसे ही है, पूरा घर वैसे स्ट्रक्चर सेम है, बीटा लैक्टम सेम है, थायाजोलिडीन रिंग सेम है, साइड चेन सेम है। यहाँ पे आपको एक डिफरेंस याद रखना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आते हैं, वाइट ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है,
सॉल्युबल इन ईथर एंड क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। इसके स्टोरेज में क्या करेंगे, सेम एज पेनिसिलिन जी का जो भी हम स्टोरेज पढ़े हैं वैसे इसका भी स्टोरेज रहेगा। यूजेस क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अभी क्या था, ये नैरो स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ के आए थे। ये नैरो स्पेक्ट्रम कहने का मतलब ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव किसी एक ही बैक्टीरिया पे वर्क करेगा, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले क्या करते हैं, सब पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव सब पे ये इफेक्ट डालते हैं। ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या आएगा इसका, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन आईपी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया। सेकंड क्या आता है, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन कैल्शियम के साथ में आता है, जो बीपी होगा ब्रिटिश फार्माकोपिया। और फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन पोटेशियम ये आईपीबीपी इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया दोनों में ये अवेलेबल है। तो ये फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन क्या है, देखिए ये भी बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप आता है, अमाइनो ग्रुप, और इसका पहला वर्ड यह है एम। तो अमाइनो से याद रखेंगे, अमाइनो ग्रुप में एम आता है, यहाँ भी एम आता है, तो अमाइनो और एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन में कौन सा है, अमाइनो ग्रुप साइड चेन है यहाँ पे, यही एक डिफरेंस है, आपको यही याद रखना है। बाकी का केमिकल नेम कैसा होगा इसका, 6 ब्रैकेट के अंदर 2 अमाइनो 2 फिनाइल एसिटामाइड पेनिसिलिनिक एसिड, ये केमिकल नेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉल्युबल इन वाटर है और इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसका स्टोरेज वैसे पेनिसिलिन जी का जो भी हम लोग स्ट्रक्चर स्टोरेज पढ़ के आए हैं सेम टू सेम इसका भी स्टोरेज रहेगा। यूजेस क्या है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उस केस में भी यूज़ करते हैं यूरिन, और इसमें क्या कब यूज़ करेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है, कहने का मतलब है कि यूरिनेशन में पेशाब में जलन और कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इस केस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। गोनोरिया के केस में, गोनोरिया क्या है, ये बिल्कुल सेम है जैसे एड्स होता है, तो एड्स के केस में कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये डिजीज़ कैसे होगी, सबसे पहले एड्स कैसे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, ब्लड का चेंजिंग की वजह से, नीडल की वजह से, तो सेम टू सेम ये भी गोनोरिया भी होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम टू सेम एड्स के जैसा है। फिर नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजाइटिस ब्रेन में, ब्रेन की लेयर होती है, ब्रेन है तो ब्रेन के आउटर कवरिंग को बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस होता है ब्रेन के आउटसाइड में, तो इसमें क्या होगा, स्वेलिंग हो जाता है मेनिंजेस में, तो इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। यहाँ पे वर्ड लगा है आइटिस, आइटिस मीन्स होता है स्वेलिंग, तो मेनिंजेस में स्वेलिंग होगा तो इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट आता है इसके डोजेस फॉर्म के, तो कौन कौन सा, ये कैप्सूल फॉर्म में आता है इसका 250 mg और 500 mg का आता है, 500 mg का भी कैप्सूल आता है। इंजेक्शन फॉर्म में आता है 100 mg का भी आता है, 250 mg का भी आता है और 500 mg का भी आता है। तो इसके ये डोसेस फॉर्म हो गए। ब्रांड नेम में क्या आता है, एपमीप्लॉक्स, तो ये इसका ब्रांड नेम हो गया। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पूरा एंटीबायोटिक को डिफाइन किया। एंटीबायोटिक का डेफिनेशन करने के बाद में क्लासिफिकेशन पढ़े, क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट हुआ और पेनिसिलिन्स के बारे में पढ़े, पेनिसिलिन्स में उसके क्लासिफिकेशन पढ़े और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के बारे में पढ़े, पेनिसिलिन जी के बारे में पढ़े, पेनिसिलिन वी के बारे में पढ़े और एम्पिसिलिन के बारे में पढ़े। तो ये पूरा एंटीबायोटिक का हम लोगों ने शॉर्ट में कवर कर लिया है। इतना पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग कुछ लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको और डिटेल में चाहिए वीडियो तो आप बताइएगा, हम उसको ट्राई करेंगे डिटेल में देने का। जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो लोग नए हैं तो वो सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस के आपको सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके।